ये सारे लोग ध्यान से देखेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे संज्ञा। क्या पढ़ रहे थे? संज्ञा। हिंदी का पहला चैप्टर है संज्ञा। संज्ञा सभी लोग अपने अपने क्लासों में पढ़े होंगे। संज्ञा किसे कहते हैं सबको पता होगा। उसमें जो हल्का से डिफिनीशन तुम लोगों को किताब से हट करके बताए थे, उस डिफिनीशन को कोई बच्चा बताएगा? संज्ञा कहते किसे हैं? ये साधारण सा डिफिनीशन नहीं बताना है किताब वाला, जो हम बताए थे अपने भाषा में। हम बताओ, तेज बोलना है। किसी भी चीज का नाम होता है, कोई उसी को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, बैठ जाए। और कोई इधर से? हाँ ठीक है, संसार में जिसका भी नाम है वो संज्ञा है। ठीक है। श्रेया, वही तुम भी बताओगे? ठीक है, बैठ जाओ। देखो, संसार में जितनी भी चीजें हैं सबका कुछ न कुछ नाम है, और वही नाम क्या है? संज्ञा। उसी नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। संसार में जितनी भी चीजें हैं सबका कुछ न कुछ नाम है, और वही नाम संज्ञा है। संज्ञा के बारे में हम लोग पढ़े थे कि संज्ञा के प्रकार होते हैं 5। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। आज हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या पढ़ेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो इंग्लिश मीडियम के होंगे इसको बोला जाता है PROPER, प्रॉपर नाउन। ठीक है ना? व्यक्तिवाचक संज्ञा को क्या बोला जाता है? प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है? किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु, यहाँ पे या लिख लेना, या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब थोड़ा सा इसको अगर हम लोग और आसानी से समझेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वह नाम केवल उसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के लिए होता है, और उसी से उसकी पहचान होती है। ठीक है ना? अगर इसको हम और आसान भाषा में समझें तो ये एक इसका डिफिनीशन हो गया, और ये अपने आसान शब्दों में हो गया समझने के लिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है कि वह नाम होता है जो केवल उसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के लिए होता है, केवल उसी के लिए होगा। जैसे इस क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, लड़के हैं, लेकिन वैभव केवल वैभव के लिए है, और आशुतोष केवल आशुतोष के लिए है, करण केवल करण के लिए है। तो जो तुम लोगों का नाम है वो नाम केवल तुम्ही लोगों के लिए है, कि इस क्लास में किसी दूसरे के लिए वो नहीं है। ठीक है ना? और इसी और क्या कर आगे, और उसी से उसकी पहचान होती है। जैसे तुम्हारे नाम से तुम्हारी पहचान है कि नहीं है? जैसे कोई कहे कि क्लास में से जाओ किसी लड़के को बुला लाओ, तो किस लड़के को बुलाओगे तुम थोड़ा सा कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। लेकिन जैसे ही कोई कहे जाओ वैभव सिंह को बुला लाओ, तो तुरंत पहचान में आ जाएगा कि वैभव को ही बुलाना है। तो उस नाम से क्या है? इसकी पहचान भी होती है, तो इसीलिए विशेष होता है। अब ये स्थान में भी आ सकता है, ये वस्तु में भी आ सकता है। स्थान में जैसे मान लो कोई कहे जिले पे जाओ, तो किस जिले पे जाए कोई समझ में नहीं आ रहा, तो क्या गोरखपुर जिले पे जाओ, गोरखपुर जाना है। तो अब गोरखपुर के नाम से पहचान है, तो हमको समझ जाना है कि गोरखपुर ही जाना है, कहीं अन्य जगह पे नहीं जाना है। तो ये गोरखपुर क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। वैभव सिंह क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। दिखाई दे रहा है? वैभव सिंह, गोरखपुर। वस्तु में किताब वगैरह का नाम ले सकते हो, जैसे रामायण ले सकते हो, गीता ले सकते हो, पुराण ले सकते हो। ठीक ना? जगह में भी बहुत सारा जगह का नाम आ जाएगा, और नाम में भी बहुत सारे लोगों का नाम आ जाएगा।
तो वह नाम जो केवल प्रॉपर उसी व्यक्ति के लिए होगा, उसी से उसकी पहचान होगी, ऐसे नाम को हम क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा सबको समझ में आ गई? कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जो किसी के लिए विशेष हो, उसी से उस व्यक्ति की पहचान होती हो, उस वस्तु की पहचान होती हो, या उस स्थान की पहचान होती हो। ऐसे शब्द जैसे वैभव सिंह हो गया, गोरखपुर हो गया, रामायण हो गया, गीता हो गया, कुरान हो गया, बाइबिल हो गया, और भी बहुत सारी जो किताबें हैं जिनका एक प्रॉपर नाम है, इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। इसमें पर्वतों के नाम भी आएंगे, नदियों के नाम भी आ सकते हैं, जैसे गंगा नदी। नदी बहुत सारी है, लेकिन जैसे ही गंगा कह दोगे तो उसकी पहचान गंगा से ही है, उस नदी की। यमुना नदी कह दोगे, पर्वतों का नाम कह दोगे, ठीक ना? सागर का नाम कह दोगे, महासागर का नाम कह दोगे। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं सारी किस में आ जाएंगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगी। किसमें आ जाएंगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगी। मुझे लग रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया है। अब कुछ शब्द अगर तुम लोगों को दिया जाएगा तो उसमें तुम लोग आसानी से पहचान कर सकते हो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है और कौन नहीं है। हो सकता है ऐसा? अभी जब ये संज्ञा हम तुम लोगों को पढ़ा लेंगे तो इसमें पांचों संज्ञा जब पढ़ा लेंगे तब मिक्स यहाँ पे शब्द लिखेंगे कम से कम 10 या 15, और पूछेंगे कि ये शब्द जो है, या फिर ऐसे पूछेंगे कि इसमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। ऐसे तुम लोगों को बताना भी पड़ेगा, छोटा सा तुम लोगों का टेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है? तो अभी व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आ गई? आगे बढ़े हम लोग जातिवाचक संज्ञा पे। ठीक है।